गुज़िश्ता रोज पुलिस ने एक 14 साला स्कूली तालिबा के अगवा और इस्मत दरी की कोशिश के इल्जाम में स्कूल बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। डूरू पुलिस ने मुंसिफ कोर्ट डूरू में मुलजिम को पेश किया और बस ड्राइवर की 10 दिन की रिमांड हासिल की। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज 56 साला मुलजिम ने स्कूल में बस को घने जंगलात में रोककर तालिबा से बदतमीजी शुरू कर दी। लड़की की चीखों पुकार से मकामी अवाम ने पुलिस को इसकी इतला दी। मकामी लोगों की इतला के बाद एसडीपीओ डूरू डॉक्टर ईशान गुप्ता की सरबराही में पुलिस टीम ने कोट फॉरेस्ट रेंज वेरीनाग के जंगलात से स्कूली बस ड्राइवर की कोशिश को नाकाम बनाकर लड़की को बचा लिया था और बस ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मकामी लोगों ने निजी स्कूलों की बसों में तालिब इल्म की हिफाजत के लिए स्कूल स्टाफ की मौजूदगी को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के मकामी लीडरों की पहली मीटिंग दिल्ली में हुई। मीटिंग के बाद लीडर ने कहा कि हम सब आजाद के फैसले से खुश हैं और जल्द ही एक नई कौमी पार्टी बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करेंगे, जिसका जश्न दिल्ली में मनाया जाएगा। और यही आज़ाद साहब ने कहा पार्टी उनकी बनेगी और पहले हम शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे और आने वाला इलेक्शन जब भी होगा मजबूती से लड़ा जाएगा और आज़ाद साहब ने जो वहाँ काम किए हैं वो लोगों के सामने हम रखेंगे और जो टिप्पणियाँ की हैं हम उस पर अब कमेंट नहीं करना चाहते। हम अब जीत के ही जवाब देंगे जिसको भी हमने जवाब देना है। जम्मू कश्मीर से हम जीत के आएंगे और दिल्ली में जश्न होगा और दिखाएंगे सबको कि कैसे जीता जाता है इलेक्शन। जो लोग कहते हैं कि हमने ये दिया वो दिया, इंदिरा गांधी जी ने एक युवा चेहरे को अपनी कैबिनेट में लाया। क्यों? क्योंकि आज़ाद साहब में वो क्वालिटी थी, क्षमता थी। तो कहिए इंदिरा गांधी जी का फैसला गलत था? राजीव गांधी जी को इन्होंने मेंबर लाया जब यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। तो आज़ाद साहब का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में रहा है। कर्नाटका आपके पास मिसाल है, पंजाब है और कई राज्य हैं जहां आज़ाद साहब को जब भी ड्यूटी लगी। आज तो ऐसे इंचार्ज हैं जो जहां बेचते हैं हार के आते हैं और फिर भी जो है आगे अपने पदों पे रहते हैं। आज़ाद साहब ने यही अपने पत्र पे भी लिखा कि हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 8 साल में आप 25 सीटें हार गए, 25 स्टेट्स हार गए। अब जम्मू कश्मीर का भी वो हाल होता। तो इसलिए साहब ने फैसला लिया है कि हम वहां अब लड़ेंगे और पूरे देश में लड़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की तरफ से पार्टी छोड़ देने के फैसले के बाद सियासी मंजरनामा ही बदल गया है। इस नए सियासी माहौल में हर पार्टी इस सोच में पड़ गई है कि आजाद के कांग्रेस छोड़ने से इन पार्टियों का कितना फायदा या नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी इस मामले पर मोहतात रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। उधर सियासी तजिया निगारों का कहना है कि कांग्रेस के साथ साथ कश्मीर की इलाकाई पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की रिपोर्ट। जनाब, जो लोग जा रहे हैं 8 साल में कभी सड़कों में दिखाई दिए आपको? कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई सियासी हलचल को जन्म दिया है। आजाद कांग्रेस के एक कदावर लीडर थे और उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए वक्फ कर दी थी, लेकिन अचानक उनकी तरफ से कांग्रेस छोड़ने से मुल्क खासकर जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा ही बदल गया। गुलाम नबी आजाद के इक़दाम से कांग्रेस सख्ते में है, क्योंकि पार्टी ये बात बखूबी जानती है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में एक अच्छी छवि रखते हैं और उनको यहाँ के लोगों का काफी सपोर्ट हासिल है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडरान भी मानते हैं कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में काफी मकबूल है, लेकिन ये लीडरान कैमरा के सामने आजाद पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के इशारे पर ही कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। आप जो लोग जा रहे हैं 8 साल में कभी सड़कों में दिखाई दिए आपको? जब आंदोलन था, जब प्रदर्शन थे, जब बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम जहाँ पे जिस ढंग से 3 साल से निकले, वो तो आदमी दिखाई नहीं थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज भी आपके सामने हैं, ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन आते हैं जाते हैं, बड़े लोग आए बड़े लोग चले गए, कैप्टन अमरिंदर साहब भी चले गए, बशर क्या हुआ? इसलिए कांग्रेस अपने
उस मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ी है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में और थोड़े दिन के बाद ये आज कितने इस्तीफा देंगे, आज तो गिनती कम ही है, आप गिनती जितनी मर्जी बना लो, आपके पास आंकड़ा आप जानते हैं। लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने देश की एकता के लिए अपने परिवार वालों की जानें यहां पे दे दी, इंडिविजुअल के साथ यहां पे नहीं जुड़े हैं। जो इसमें देखने, सोचने, समझने का है वो ये है कि परसों ही होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग तलब की थी, जिसमें होम मिनिस्टर साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक मीटिंग हुई। उसमें क्या बात हुई उसका खुलासा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद में आजाद साहब ने रिजाइन कर दिया। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर बीजेपी काफी खुश दिखाई दे रही है। पार्टी लीडरान का कहना है कि इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस में अंदरूनी खलफशार पाया जा रहा है और सीनियर लीडरान की पार्टी में कोई कदर नहीं। उनका ये भी कहना है कि आज़ाद के इस्तीफे से उनका कोई लेना देना नहीं और आगे भी उनके साथ किसी तरह का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद अगर पार्टी बनाते हैं जम्मू कश्मीर में नहीं, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी एक पार्टी की ज़रूरत है ऐसी जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद का नेता उसका जो है लीडर हो? नहीं, मैं तो जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ उसी की बात करना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और मोदी जी के नेतृत्व को ना केवल भारत ने स्वीकार किया है, बल्कि कल ही जो हुआ सर्वे उसमें भी आपने पाया कि 75% रेटिंग उनकी अप्रूवल की है एक विश्व नेता के रूप में। हमारे सबके लिए गर्व की बात है। मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस वालों को भी गर्व होना चाहिए इस बात का कि भारतीय मूल का नेता, हमारा नेता इस वक्त विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रमाणित रूप से सामने आया है। और खासकर जिस तरह से उन्होंने अपने काम किए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो या पूरे देश के अंदर, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस का अलग एक जनाधार बनाने की कोशिश की। अगर उनकी ऐसी उपेक्षा जो पार्टी करती है या उनको तवज्जो नहीं देती, जो उन्होंने पूरा 5 पन्नों में अपना बयान किया है, मुझे लगता है ये भाजपा के लिए तो नहीं लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि हमें किसी भी, और हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल इतना मजबूत है, नीचे हमारा कार्यकर्ता इतना हर बूथ पे हर उस पर खड़ा है, मुझे लगता है कि उनके आने या जाने से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है और मुझे लगता है हम आने वाले समय पे अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बदलते सियासी मंजरनामे की वजह से कश्मीर की इलाकाई पार्टियां काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। हालांकि मकामी पार्टियां कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में आज़ाद की कोई नई पार्टी तश्कील देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की जम्मू कश्मीर में काफी पकड़ है। दूसरी तरफ सियासी तजियाकारों का मानना है कि आज़ाद उसी इलाके में अपनी पकड़ रखे हुए हैं जहाँ कश्मीर की इलाकाई सियासी पार्टियों का भी दबदबा है। इसी को क्या नुकसान होगा? ये तो कांग्रेस टूटी है, कांग्रेस के थे, जब ये कांग्रेस इकट्ठी थी तब तो उनके साथ हमारा मुकाबला होता था। एनसी को तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं। एनसी पहले भी मजबूत थी, आज ज़्यादा मजबूत होगी और अच्छे ढंग से इनसे लड़ पाएगी, क्योंकि ये तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस टूटी है, एनसी तो मजबूत होनी है दोनों साइड, यहाँ जम्मू में भी और कश्मीर में भी। और इस बार एनसी 2/3 मेजॉरिटी लेके निकलेगी। तो जम्मू कश्मीर में अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पल पल पे चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस पार्टी छोड़ने पे। अब गुलाम नबी आज़ाद अगले कुछ दिनों में क्या फ़ैसला लेते हैं, या उनके सपोर्टर्स, जो सपोर्टिंग एमएलएज, एमएलसीज, मंत्री जो उनके साथ जुड़े थे, जिन्होंने की कांग्रेस पार्टी अभी छोड़ दी है, वो अगले कुछ दिनों में क्या फ़ैसला लेते हैं, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। पर इस समय पे जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो ये लग रहा है कि जो आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद का एक डिफरेंट कैंप बिल्डअप करना और एक डिफरेंट पार्टी बिल्डअप करना, उससे मेजर जो बेनिफिशियरी है वो बीजेपी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट एनसी, पीडीपी और इन सब पार्टीज़ को होगा या पीएजीडी अलायंस को होगा ज़्यादा। जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है, जिसमें बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी पार्टीज़ हैं, वो भी उनके अगले कदम को बेताबी से देखेंगी और वो इंतज़ार करेंगी कि अगला कदम उनका क्या होता है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।